अधिकारियों की खींचतान में धौलपुर शहर की जनता परेशान। 3 दिन से गंदगी से अटा पड़ा है धौलपुर शहर। बदबू से लोग परेशान, बीमारियां फैलने की आशंका। नगर परिषद धौलपुर प्रशासन और चंबल घड़ियाल सेंचुरी के अधिकारियों के बीच कचरे डालने को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण पिछले 3 दिन से धौलपुर शहर से कचरा नहीं हटाया गया है, जिससे धौलपुर शहर के लोग भारी परेशान हैं। धौलपुर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिनसे बदबू आ रही है, मक्खियां भिन भिना रही हैं और बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। जिम्मेदार अधिकारी और जिला प्रशासन 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं तथा समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में जनता परेशान हो रही है। गंदगी को लेकर दोनों ही पक्षों के अधिकारियों का अपना अपना पक्ष है, लेकिन इस सब के बीच में धौलपुर की जनता पिस रही है। नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त किंगपाल सिंह का कहना है कि काफी लंबे समय से कचरा सागर पाड़े के पास ही डाला जा रहा है। यह जमीन करीब 15 साल पहले डंपिंग यार्ड के नाम से ही अलर्ट हुई थी। तब से कई सारे डीएफओ आए और चले गए, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन घड़ियाल सेंचुरी के नए जो डीएफओ अनिल यादव हैं, उन्होंने कचरे को रोक दिया है, जिस कारण पिछले कई दिन से हम धौलपुर शहर से कचरा नहीं उठा पा रहे हैं। हमारी गाड़ियां कचरे से भरी खड़ी हैं और जनता परेशान हो रही है। इसे लेकर मैं जिला कलेक्टर और एसडीएम से मुलाकात कर चुका हूं। 3 दिन से डीएफओ साहब से भी लगातार बात कर रहा हूं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। वहीं इस मामले में चंबल घड़ियाल सेंचुरी के डीएफओ अनिल यादव का कहना है कि कचरा डालना घड़ियाल सेंचुरी के आसपास प्रतिबंधित एक्टिविटीज है। इससे पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, यहाँ आसपास रहने वाले लोग भी इससे परेशान हैं। नगर परिषद कचरे को जलाती है, जो गलत है। शहर के गंदे कचरे के व्यवस्थित तरीके से निस्तारण के लिए बाकायदा सरकार की ओर से फंड दिया जाता है। कचरे का निस्तारण करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जिस तरीके से नगर परिषद को कचरे का निस्तारण करना चाहिए। यादव का कहना है कि यह कचरा बरसात में पानी के साथ चंबल नदी में जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है, जिससे न केवल घड़ियालों को खतरा है बल्कि मानव जीवन को भी खतरा है। चंबल नदी से पानी नलों के जरिए घरों में जाता है, जिसे हम और आप सभी और हमारे बच्चे पीते हैं। ऐसे में बीमारी होने की आशंका है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी जल जीवन को लेकर कई योजना चलाई हैं, जिसके जरिए गांव तक चंबल नदी का पानी जा रहा है। भरतपुर और धौलपुर में चंबल नदी का पानी जा रहा है। ऐसे में इस कचरे का प्रॉपर तरीके से नगर परिषद को निस्तारण करना चाहिए। तीन नकाबपोश बदमाशों ने हथियार की नोक पर की 2,20,000 रुपए की लूट। धौलपुर जिले के शैंपू इलाके में सोमवार दोपहर बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार की नोक पर एक फाइनेंस कर्मी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें बदमाश करीब 2,20,000 रुपए की नकदी, टैबलेट और मोबाइल छीन कर ले गए हैं। पीड़ित भारत फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी है, जो इलाके से वसूली कर लौट रहा था। पीड़ित फाइनेंस कर्मी जगत सिंह ने बताया कि वह भारत फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी है। सोमवार दोपहर को वह इलाके में वसूली कर वरखेड़ा गांव की ओर निकला ही था, तभी पीछा कर रहे बाइक सवार 3 बदमाशों ने बदौरिया का नगला गांव के निकट उसको चलती बाइक में लात मारकर गिरा दिया और कट्टा दिखाकर नोटों से भरा बैग, टैबलेट और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही शैंपू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली तथा बदमाशों की तलाश की। वहीं बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी भी कराई, लेकिन समाचार लिखे जाने तक बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगे। इसमें किस पद पर हैं आप? मेरा नाम जगत सिंह है और मैं भारत फाइनेंस में एसएम पद पर कार्यरत हूँ और मैं पिछले 8 महीने से कार्य कर रहा हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे ब्रांच से निकला था कलेक्शन करने, तो मैंने 4-5 गाँव में कलेक्शन इकट्ठा किया। तो लास्ट का कलेक्शन था, तो मैं बरखेड़ा से कलेक्शन करके जाखी की तरफ जा रहा था। जैसे ही जाखी की तरफ जा रहा था, तो जो जाखी और बरखेड़ा के बीच में रोड है, उससे हम जा रहे थे, तो जैसे ही अचानक पीछे से 3 बंदे एक बाइक पे आए तो मेरी बाइक में लात मारी। जैसे ही हम गिर पड़े और हमसे छीना झपटी करी और बीच में बैग रखा था पैसों का। पैसे का बैग में 2,20,000 रुपये थे, तो बैग लेके उन्होंने बैग छीन लिया और फिर मेरे पे दो बंदों ने कट्टा लगाया। कट्टा लगा के मेरे जेब में से मोबाइल निकलवा लिया और पैसे और मोबाइल लेके नहीं, और तीनों लोग निकल पड़े वहाँ से। नाम क्या है आपका? जगत सिंह। हम बरखेड़ा से आ रहे थे, 2,20,000 रुपये, उसमें टैबलेट था हमारे थे वो झांकी की तरफ। तो उस बीच में ही 3 लोगों ने आए और उसने मेरे में थप्पड़ मारा पहले, तो बीच से आके, और उन्होंने बैग छीन लिया। मैंने बैग देने की कोशिश नहीं की तो उन्होंने कट्टा लगा दिया। तो हमारे साथ हैं एसएचओ थाना प्रभारी। ये पूरा मामला क्या है जो लूटपाट को वारदात को अंजाम दिया गया है, इस पर क्या आपने कार्रवाई की है अब तक और क्या है?
अब तक जो रूट के जितने भी सीसीटीवी कैमरे वगैरह है वो उन सबको चेक किया गया है। जो मोबाइल की एक बार जो लोकेशन बोली थी, जो नेकपुर के कसाला गांव के पास एक बार ही लोकेशन बोली, वहाँ के आस-पास में भी तलाश किया, संदिग्धों में दबिश दी और अग्रिम पूर्व सभापति रितेश शर्मा मंगलवार को थामेंगे बसपा का दामन। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भी बसपा की सदस्यता लेने की संभावना। बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता ग्रहण सम्मेलन 13 जून 2023 को मंगलवार को दोपहर 12 बजे भार्गव वाटिका पैलेस रोड धौलपुर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद एवं केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर बसपा तथा सुरेश आर्य, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर बसपा राजस्थान रहेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर सुमरत सिंह, स्टेट कोऑर्डिनेटर बसपा राजस्थान एवं भगवान सिंह बाबा, प्रदेश अध्यक्ष बसपा राजस्थान, सीताराम सीला, प्रदेश उपाध्यक्ष बसपा राजस्थान, करण सिंह भंडारी, प्रदेश महासचिव बसपा राजस्थान, आरिफ खान, प्रदेश सचिव बसपा राजस्थान रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसपा के धौलपुर जिला अध्यक्ष अमर सिंह बंसीवाला करेंगे। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा बसपा का दामन थामेंगे। बताया जा रहा है कि उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी बसपा की सदस्यता लेंगे। पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने बताया कि वे संगठन और धौलपुर की राजनीति को मजबूत करने तथा आम जनता के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए बसपा में शामिल हो रहे हैं। हर वर्ष परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला धौलपुर कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में स्कूल और कोचिंग एक साथ देने वाला वनस्थली स्कूल जिले का एकमात्र विद्यालय। पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं शिक्षण, जिले के विद्वान शिक्षकों की टीम, सिकर पैटर्न से ट्यूशन की भागदौड़ से बचाव। सत्र 2023 के परीक्षा परिणाम में हमारे 4 छात्रों ने 95% से अधिक, 51 छात्रों ने 90% से अधिक एवं 120 छात्र छात्राओं ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में रचा इतिहास। 95% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं विज्ञान वर्ग में दिशांक परमार ने 95.40%, धीरज बघेल ने 94.60%, 12वीं कला वर्ग में गुंजन शर्मा व हिमानी शर्मा ने 94.80% और विशाल परमार ने 94.60% अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में ऋषभ शर्मा ने 96.50%, हर्ष शर्मा ने 96.33%, निखिल सिंह ने 95.17% अंक प्राप्त किए। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर संस्थापक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण के बीच बसा आधुनिक सुविधाओं वाला धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय गोविंद पब्लिक स्कूल, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, जहां आपके बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन। प्रत्येक छात्र पर पूरा फोकस। एकमात्र स्कूल जहां एनएसएस, स्टैंडर्ड क्लब, इको क्लब, ईएलसी, विज्ञान एवं गणित क्लब से बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास। गत वर्ष नेशनल लेवल पर 6 बच्चों का स्पोर्ट्स में चयन। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में 100% छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, 6 छात्रों के 90% से अधिक अंक। वाणिज्य वर्ग में सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ 4 बच्चों के 90% से अधिक अंक। कक्षा 5 और 8 में 80% बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। हमारे रत्न प्रांजल दुबे 95.20%, 12वीं विज्ञान वर्ग टॉपर। रूबी राजपूत 90%, शिवानी 88%, सौम्या सोलंकी 92%, 10वीं टॉपर। पुष्पेंद्र त्यागी 90%, प्रमिला सोलंकी 90%। 40 छात्रों की सीमित क्लास, पाक्षिक और मासिक टेस्ट सीरीज, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। धौलपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टेस्ट बेस पर प्रवेश प्रारंभ। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक।
प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। दो युवकों ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। धौलपुर शहर के नियालगंज और कोतवाली थाना इलाके में दो अलग अलग घटनाओं में दो युवकों द्वारा फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त करने का मामला प्रकाश में आया है। पहली घटना धौलपुर शहर की बजरंग कॉलोनी की है, वहीं दूसरी घटना धौलपुर शहर के नजदीकी गांव वैशाना की है। जानकारी के मुताबिक बजरंग कॉलोनी पटियाला बाग गुरुद्वारा रोड धौलपुर निवासी करीब 34 वर्षीय युवक भूपेंद्र पुत्र दिनेश चंद्र सेन ने अपने घर पर ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के अनुसार मृतक भूपेंद्र की पत्नी की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है, जिसके गम में वह शराब का अधिक सेवन करने लग गया था और FCI गोदाम में कार्य करता था, जिसने सोमवार शाम करीब 4 बजे घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही नियालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। वहीं दूसरी घटना धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के वैशाना गांव की है, जहां करीब 18 वर्षीय नीतेश पुत्र आदिराम लोधा ने अपने घर पर कमरे में शाम करीब 5 बजे फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक नीतेश की करीब 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी, जिसके अभी कोई संतान भी नहीं है। वहीं नीतेश के पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण परिवार का लालन पालन नीतेश के ताऊ कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों ही घटनाओं में मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिए हैं और घटनाओं की जांच की जा रही है तथा पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आज गांव वैशाना में एक युवक नितेश अनोफ आदिराम लोधा उम्र करीब 19 साल, इसने अपने घर में साफी सिलेंडर की आत्महत्या कर ली थी, जिसकी बॉडी पोस्टमार्टम में आई है और अभी पोस्टमार्टम करा के राष्ट्रीय करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 5:30 बजे शाम को सूचना मिली कि एक बजरंग कॉलोनी पटियाला बाग और गुरुद्वारा रोड पर एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है। सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहाँ पर था भूपेंद्र दिनेश चंद्र नाई उम्र 34 साल, जिसने वो गेट के कमरे को अंदर से बंद कर गेट के जंगला में नोटिस से फंदा लगाकर और फांसी लगा ली। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार होमगार्ड की मौत। रविवार देर शाम को ड्यूटी करने जा रहे एक होमगार्ड की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। देवली थाने के हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह ने बताया कि होमगार्ड कर्मी विशंबर पुत्र मुकंदीलाल लोधा उम्र करीब 42 वर्ष निवासी फरासपुरा मरैना अपनी बाइक से ड्यूटी करने राजाखेड़ा ITI में जा रहा था। रास्ते में पहाड़ी मरैना के पास सामने से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने विशंबर की बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव का आज सुबह जिला अस्पताल धौलपुर में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मेरे चाचा जी गांव से ड्यूटी जा रहे थे राजाखेड़ी की तरफ, धौलपुर क्षेत्र धौलपुर थाने के देवली थाने के पास में अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया था ड्यूटी जाते समय। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामरा राजपूत। ये घटना कौन सी जगह की है? देवली थाना, देवली थाने से आगे मुरैना के पास। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदान केंद्रों का दौरा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में खानपुर मीणा एवं बिजौली के मतदान केंद्रों का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्रों पर बिजली, पेयजल, फर्नीचर, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त बैरिकेड्स के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता बूथ पर दिव्यांग, बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी। निरीक्षण के दौरान ERO गिरधर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीमेंट की गाड़ी खाली कर रहा था। वैसे तो सीमेंट में 2014 से कॉलेज के साथ साथ में डाल रहा था, आज मजदूरी कर रहा था और बाड़मेर में रहता था, वहीं पर तैयारी कर रहा था। युवाओं के लिए प्रेरणा व मार्गदर्शक बन रहे रेखाराम। धौलपुर पुलिस द्वारा ट्विटर पर की गई मोटिवेशन पोस्ट हो रही वायरल। तपती धूप में काम कर रहे एक शख्स की मेहनत उस वक्त रंग लाई जब रीट परीक्षा का परिणाम सामने आया। शख्स द्वारा सालों तक किए गए संघर्ष ने उसकी जिंदगी बदल दी।
वैसे भी कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतू कस्बे के मातासर गांव निवासी रेखाराम मेघवाल की, जिसने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जो आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा व मार्गदर्शन बन रहा है। सोशल मीडिया पर रेखाराम की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जो धौलपुर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर सिर्फ मोटिवेशन को लेकर शेयर की है। आपको बता दें कि लंबे समय से रेखाराम टीचर बनने की तैयारी कर रहा था। उसने काफी संघर्ष किए हैं। कुछ दिन पूर्व जब वो तपती धूप में सीमेंट का ट्रक खाली कर रहा था तो खबर मिली कि वो शिक्षक के पद पर भर्ती हो गया है। ये खबर सुनकर रेखाराम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहीं से युवाओं को सीखना चाहिए कि अगर सपने बुलंद हो तो चयन के लिए कमजोर स्थिति, अच्छी लाइब्रेरी, सुविधाओं का अभाव और कोचिंग का अभाव जैसे कारणों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तब इंसान सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही करता है। आज रेखाराम तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। यही नहीं, धौलपुर पुलिस के अधिकाधिक ट्विटर हैंडल से मोटिवेशन के लिए की गई पोस्ट पर 6,600 से अधिक लाइक और 1,000 से अधिक यूजर्स द्वारा रीट्वीट किया गया है। साथ ही पोस्ट को ट्विटर पर 2 लाख से अधिक बार देखा गया है। हालांकि बच्चे बहुत सारे लगे बाड़मेर, ऐसी बात नहीं है कि एक यही लगा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर एक भी बच्चा नहीं लगा है। मेरे सामने बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि सर हमारे को सुविधा ही नहीं मिल रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पैसे नहीं है, सुविधाएं नहीं है, पढ़ने के लिए रूम नहीं है, तो इस तरह की कई लाइब्रेरी नहीं है, ये बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन इस बच्चे के पास में कौन सा रूम था, कौन सा लाइब्रेरी थी, कौन सा। धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लोटस हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क, फुल्ली एसी रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी नाश्ता, खाना, फास्ट फूड आदि उपलब्ध। इंडियन फूड, इटालियन फूड और साउथ इंडियन फूड के स्पेशल मास्टर शेफ, उत्तराखंड का विशेषज्ञ कुकिंग स्टाफ, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, शादी की सालगिरह आदि पार्टियों की समुचित व्यवस्था। वाटर पार्क में अच्छा पानी की क्वालिटी पर विशेष ध्यान, महिला एवं बच्चों के नहाने के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल, स्विमिंग कॉस्ट्यूम एवं शावर की सुविधा, पूल पार्टी और रात्रि पूल पार्टी की सुविधा उपलब्ध, नेशनल पैरा एथलेटिक्स के द्वारा स्विमिंग क्लासेस की सुविधा। क्लास का समय सुबह 6 से 9 बजे और शाम को 7 से 9 बजे तक। एक बार जरूर पधारें लोटस हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क। पता धौलपुर से आगरा की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर, तौर चौराहा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्रदेव। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। पुलिस ने ऑपरेशन धरपकड़ में 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जुआ सट्टा, शांति भंग सहित पथराव फायरिंग के आदि आरोपी शामिल। ऑपरेशन धरपकड़ सुदर्शन चक्र अभियान के तहत एसपी धौलपुर मनोज कुमार के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर तंत्र के सहयोग से रविवार की देर शाम 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें जुआ सट्टे के आरोपियों के साथ साथ 5 असामाजिक तत्व और 2 उपद्रवी शामिल हैं। कोतवाली बाड़ी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि बाड़ी सीओ सुरेश डावरिया के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए जुआ सट्टा एक्ट में कस्बे के चवरियापाड़ा मोहल्ले से बूंदू खां पुत्र नन्हे खां को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1020 रुपए और सट्टा पर्ची बरामद हुई है। वहीं दूसरी कार्रवाई में आरएनसी एक्ट में राजकुमार पुत्र रामदास कुशवाहा को बड़ापुर कंचनपुर से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही शांति भंग में शहर की छित्रियों कॉलोनी से हीरालाल और वासुदेव पुत्र कैलाशी जाटव के साथ मठ जरारी गांव से बबलू पुत्र सूखापुरी गोसाई और कस्बे के किला गेट से महेश और राजेश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी महेंद्र चौधरी ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पुराने पुलिस पर पथराव व फायरिंग के साथ शहर में उपद्रव मचाने के मामले में आरोपी कन्हैयालाल पुत्र विद्याराम कुशवाहा को टोटरी मोड़ से और प्रकाश पुत्र गोकला कुशवाहा को करमपुरा से गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि पुलिस की 2 टीमों ने यह कार्रवाई की है, जिसमें एक टीम के प्रभारी हेड कांस्टेबल राम नरेश के साथ कांस्टेबल राजेश, अनिल, सतेंद्र, लखन और मानसिंह शामिल हैं। वहीं दूसरी टीम का हेड कांस्टेबल गणेश राम के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें रमेश चंद्र, राम लखन और राम ज्ञान का सहयोग रहा। बताएं सर, क्या मामला है? श्रीमान आईजीपी साहब, श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में एवं श्रीमान सीओ साहब के सुपरविजन में आज सुदर्शन चक्र के तहत 151 सीआरपीसी के तहत 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक कार्रवाई आरएनसी एक्ट के तहत की गई है, एक कार्रवाई जो एक्ट के तहत की गई है तथा वर्ष 2022 में पुलिस पार्टी पर पथराव करने वाले प्रकरण में वांछित 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पथ प्रदर्शक योजना से विद्यार्थियों का होगा डेवलपमेंट। डीईओ माध्यमिक शिक्षा बीकानेर निदेशक कानाराम की अध्यक्षता में वीसी का आयोजन हुआ, जिसमें कैरियर काउंसलिंग, संकाय चयन के लिए पथ प्रदर्शक चयन व प्रशिक्षण, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सहायक अध्यापक, रिक्त पदों को संविदा भर्ती पर भरने, प्रबोत्सव अभियान एवं जुलाई माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन आदि के संबंध में चर्चा की गई। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर कृष्णा कुमारी ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के रजिस्ट्रेशन में जिला राज्य में 60% प्रगति के साथ 16 में पायदान पर है। डीओ माध्यमिक अरविंद शर्मा ने बताया कि पथ प्रदर्शक योजना के माध्यम से विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थी का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। एडीओ पप्पू सिंह सिकरवार ने बताया कि राज्य स्तर पर द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री विद्यार्थियों का भविष्य एवं संकाय चयन के लिए सहायता करेगा। इस अवसर पर एडीओ अंजलि सिंह, रोहित विष्ट, एसीबीओ सविता सिंह आदि मौजूद रहे। अजय राज परमार बने करणी सेना के जिला अध्यक्ष। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार ने कुर्रेना निवासी युवा व्यवसायी व समाज सेवी अजय राज सिंह परमार को धौलपुर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखवेद सिंह गोगामेड़ी ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाकर सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर अजय राज परमार को समाज के लोगों ने बधाई शुभकामनाएं दी। भाजपा की टिफिन पर चर्चा अभियान को लेकर हुई बैठक। भारतीय जनता पार्टी राजाखेड़ा नगर नाहिला व मरैना मंडल की संयुक्त बैठक का आयोजन राजाखेड़ा कस्बे में स्थित वन खंडेश्वर मंदिर पर किया गया, जहां भाजपा द्वारा प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे टिफिन पर चर्चा अभियान में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। बैठक के मुख्य वक्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता व धौलपुर के जिला संगठन सह प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी रहे, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में हिस्सा लिया। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा द्वारा यह अभियान सभी मंडल स्तर पर चलाया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, जिसको लेकर एक भाजपा कार्यकर्ता की चुनाव में अहम भूमिका होगी। प्रदेश में भाजपा सरकार आएगी और गरीब कल्याण के लिए जैसे कार्य हमेशा करती आई है वैसे ही कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में राजाखेड़ा की सीट भी भाजपा के हिस्से में जाएगी। यहाँ की जनता अब मन बना चुकी है, क्योंकि झूठे व खोखले वादों को जनता समझ चुकी है। बैठक में विधानसभा विस्तारक बलवीर सिंह, मधुसूदन शर्मा, कुंवर सिंह, रामकिशोर शर्मा, दिलीप पारासर, कप्तान सिंह, उदयभान सिंह, मिश्रीलाल सैंथिया, पिंकी सिकरवा, रूप सिंह, मोहन प्रकाश, मुन्नालाल, रामशंकर लेचौरिया, जिहान सिंह, राजेंद्र पटसारिया, के त्यागी, गिरिराज सिंह, उदय सिंह निषाद, राजवीर बघेल, इंद्र सिंह जाटव, शिवलाल वाल्मीकि आदि उपस्थित रहे। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास पीजी से 10 तक के एडमिशन ओपन। सीबीएसई न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एसडीएम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर,
कुलदीप सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और SMS अस्पताल जयपुर के डॉक्टर साजिद खान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सेवाएं, विशेषताएं, इमरजेंसी लैब, एक्सरे और दवाओं की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध, फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीकी से उपचार, कूल्हा और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, जन्मजात विकृतियों, टेढ़े पैर, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया का नवीनतम तकनीकी से सफलतम उपचार। SDM हॉस्पिटल, आम के बाग के सामने, 132 KB के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। अजीत प्रकाश बने ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष। ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन कस्बे के परशुराम सेवा सदन में किया गया, जिसमें परशुराम सेवा समिति व युवा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पद की चयन प्रक्रिया को रखा गया। इस दौरान संरक्षण मंडल में मौजूद रामचरण उदैनिया, कैलाश चेहार, देवेंद्र मुदगल, गौरी शंकर उपाध्याय, पवन उपाध्याय, पातीराम मुदगल आदि की मौजूदगी में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करवाया गया, जिनमें परशुराम सेवा समिति के लिए सुनील कौशिक व कमलेश मुदगल ने नामांकन भरा, जिसके साथ ही ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष पद के लिए अजीत प्रकाश चेहार व हरेंद्र ने नामांकन दाखिल किया। संरक्षण मंडल ने सर्वसम्मति से ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष पद के लिए अजीत प्रकाश चेहार को चयनित किया एवं परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष पद के लिए कमलेश मुदगल को जिम्मेदारी सौंपी। अध्यक्ष बनने के बाद युवा अध्यक्ष अजीत प्रकाश ने कहा कि समाज ने जो जिम्मेदारी मुझ पर विश्वास जताते हुए दी है, उसका निर्वहन ईमानदारी से करूंगा और समाज हित में जो कार्य होगा उसको पूरा किया जाएगा। बैठक में इस दौरान संरक्षण मंडल के साथ मधुसूदन शर्मा, दिलीप पाराशर, प्रदीप उपाध्याय, राम अवतार पचौरी, श्रीकांत मुदगल, संजीव दीक्षित, संजीव मुदगल, प्रदीप आचार्य, पवन कौशिक, भागीरथ चेहार, अजय कौशिक आदि व मौजूद रहे। हर कीर्तन दंगल में कलाकारों की टीम ने दी प्रस्तुतियां। सुनीपुर गांव के सूजी बाबा मंदिर पर हुआ आयोजन। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के सुनीपुर गांव के सूजी बाबा मंदिर पर 28वें विशाल हर कीर्तन दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में स्थानीय एवं बाहरी क्षेत्रों से आई 5 अलग अलग लोक कलाकारों की टीमों ने जब सामूहिक रूप से हरि कीर्तन किया और लोकगीत गाए तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के दौरान बालिका बचाओ और घर घर शिक्षा का अलग जगहों पर जोर दिया गया। इस दौरान मौजूद जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण पंच पटेलों का मंच से ग्रामीणों द्वारा छापा बांधकर और स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष होतम सिंह भी अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के इन लोक कलाओं को जीवित रखने के ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की। वहीं 15 जून को बाड़ी आ रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में सभी ग्रामीणों को आमंत्रित किया। सुनीपुर गांव के निवासी और ग्राम पंचायत नक्सौदा के सरपंच रामकेश मीणा ने बताया कि सुनीपुर गांव के लोगों द्वारा सामूहिक सहयोग से हरि कीर्तन दंगल का आयोजन 1 वर्ष में 2 बार किया जाता है, जो एक बार शरद ऋतु में और एक बार ग्रीष्म ऋतु में होता है। यह आयोजन गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पीछे बने सूजी बाबा मंदिर पर किया जाता है, जो ग्रामीणों के सहयोग से होता है। हरि कीर्तन दंगल में कई स्थानों की पार्टियां भाग लेती हैं और लोक कलाओं पर आधारित मीणा समाज की संस्कृति एवं परंपराओं का व्याख्यान करती हैं। साथ में समाज के युवाओं से गीतों के माध्यम से अपील की जाती है कि वे पाश्चात्य संस्कृति के मोहजाल में ना फंसें और अपनी संस्कृति को जीवित रखें। सुनीपुर गांव के सूजी बाबा मंदिर पर आयोजित हर कीर्तन दंगल में हर कीर्तन मंडल सुनीपुर, गुड़ा बरौली, खरगापुर सरमथरा, मिलकपुर बयाना और हरि कीर्तन मंगल, भरतून सपोटरा, करौली की टीमों ने भाग लिया। आपको बता दें कि लोक कला पर आधारित हर कीर्तन दंगल मीणा समाज का एक परंपरागत और भाईचारे को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है, जिसमें भगवान की विभिन्न कीर्तियों की गाथाएं सुनाई जाती हैं और लोक कला पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है। वर्ग प्रशिक्षण पूरा कर लौटे कार्यकर्ताओं का किया सम्मान। विश्व हिंदू परिषद द्वारा कोटा राजस्थान में आयोजित किए गए 10 दिवसीय परिषद शिक्षा वर्ग प्रशिक्षण पूर्ण कर लौटे विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष महेश वटेले एवं वरिष्ठ सत्संग प्रमुख योगेंद्र शिवहरे का विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पमाला एवं पटका पहनाकर जय घोष के साथ स्वागत किया गया।
प्रखंड अध्यक्ष महेश बटेले ने बताया, कोटा में 1 जून से 10 जून तक आयोजित हुए शिक्षा वर्ग में सनातन संस्कृति की सुरक्षा एवं संरक्षण एवं युवाओं को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करने एवं समस्त हिंदू समाज को मुख्य धारा में लाकर देश की प्रगति में योगदान के लिए किस प्रकार तैयार किया जाए, इस बात पर जोर दिया गया। साथ ही किस प्रकार हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को संस्कार द्वारा पोषित कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी दी गई। स्वागत में डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, नगर अध्यक्ष एडवोकेट महेश शर्मा एवं करुणा शर्मा, महावीर बिदौलिया, बनवारी लाल शिवहरे, सूबेदार मुकेश शर्मा, दारा सिंह पचौरी, डॉक्टर अशोक दीक्षित, चिम्मन दास, प्रीतम यादव, नरेंद्र यादव, पिंकी यादव, राजेश समाधिया, माता प्रसाद राजौरिया, लवकेश राजौरिया आदि उपस्थित रहे। हमारा वर्ग लगा था कोटा में 10 दिन का। 3 प्रांत से आए हुए थे, जोधपुर से और जैसलमेर और प्लस जयपुर से। वहाँ हमको विश्व हिंदू परिषद के बारे में पूरी बताई थी और वहाँ की जो शाखा लगती थी, वर्ग में हर काम सिखाया जाता था। सुबह शाम मंत्रोच्चारण होते थे और पूरे मतलब अपने जो प्रांत के मंत्री थे, अध्यक्ष थे, वो आते थे, वो हमको सब बताते थे विश्व हिंदू परिषद के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने बताया कि सभी लोग अपने अपने परिवारों को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, हिंदू संस्कृति के बारे में गीता रामायण शुरू से ही अच्छी शिक्षा देंगे। तो आज जो लव जिहाद और ये धर्मांतरण का जो मामला चल रहा है, ये स्वतः ही हल हो जाएगा। तो अपने बच्चों को, अपने समाज को, पड़ोसियों को जहाँ भी जाएं, अपने हिंदू धर्म का प्रचार करें। हिंदू धर्म की क्या परिभाषा है, क्या क्या गुण होने चाहिए, सारी चीज़ें हमको बताई कि तुलसी का पेड़ होना चाहिए, केला का पेड़ होना चाहिए, हाथ में कलावा, चंदन और ये सारी चीज़ें जो हिंदुत्व की हैं, वो सभी लोग उनका उपयोग करें और अपने समाज को आगे। महिलाएं मोदी सरकार की योजनाओं का उठाए लाभ, वंदना शिवहरे। धौलपुर जिले में बाड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 15 एवं बूथ संख्या 212 पर कमल मित्र योजना जिला सह संयोजक वंदना शिवहरे ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर महिला मंडल द्वारा टिफिन बैठक का आयोजन किया, जिसमें वंदना शिवहरे ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा 9 वर्ष पूर्ण करने पर उनके द्वारा चलाई जा रही आम जनता एवं विशेष तौर पर महिलाओं के लिए योजनाएं बहुत ही लाभदायक योजनाएं हैं। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना आदि का घर घर जाकर प्रचार प्रसार करना होगा। महिला कार्यकर्ता अपने अपने घरों से भोजन सामग्री बनाकर लाए और सभी ने आपस में एक दूसरे को भोजन कराया। इस अवसर पर सीमा सोनी, शिप्पा गर्ग, कविता मित्तल, भावना शर्मा, ललता यादव, सपना सोलंकी, निर्मा गर्ग, रोशनी शिवहरे आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर, घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल्ट कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे कई रोगों का इलाज, जिसमें नेत्र रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ फिजिशियन द्वारा खांसी, जुकाम, बुखार, पेट से संबंधित समस्या एवं अन्य मौसमी बीमारियों का इलाज कुशलता पूर्वक किया जाता है। डॉक्टर प्रीति गुप्ता, त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं कॉस्मेटिक सर्जन और डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया, हार्ट स्पेशलिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। आगरा, ग्वालियर और दिल्ली से वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा धौलपुर में ही दी जाती है चिकित्सा सेवाएं। श्री राम क्लिनिक, F2 हरी मार्ग, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री राम मेडिकल स्टोर, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। भागवत कथा में कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग में जमकर झूमे श्रद्धालु। भूमिया बाबा मंदिर बसेड़ी पर सर्व समाज के सहयोग से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन रविवार को अग्रवाल समाज बसेड़ी अध्यक्ष अशोक गर्ग, दिनकटा वालों के नेतृत्व में अग्रवाल समाज के ब्रजकिशोर गर्ग, नेमीचंद सिंगल, दामोदर मित्तल, विजय गोयल, गोपाल गोयल,
के मित्तल, विष्णु मंगल, हेमंत बंसल, संदीप मंगल एवं रवि गोयल दोपरा वालों के द्वारा कथावाचक आचार्य देवेश पारासर का माला साफा पहनाकर व साल उड़ाकर स्वागत किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कृष्ण रुक्मिणी विवाह एवं सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाया गया। समस्त ग्रामीणों द्वारा आयोजित कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य ने कहा कि प्रभु की कृपा के लिए भक्ति की आवश्यकता है। इस दौरान कृष्ण रुक्मिणी की सजीव झांकी सजाई गई। संगीत में भजनों पर महिला श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर जमकर झूमे। सुदामा चरित्र कथा का वर्णन करते हुए कथावाचक ने कहा कि कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता आज कहाँ है। यही कारण है कि आज भी सच्ची मित्रता के लिए कृष्ण सुदामा की मित्रता का उदाहरण दिया जाता है। कथा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुँच रहे हैं। रॉयल जीनियस एजुकेशन स्कूल में प्रतियोगिता आयोजित। धौलपुर जिले में बाड़ी की गुमट चौकी के पास सैंपऊ अलीगढ़ बाईपास स्थित रॉयल पैलेस में रॉयल जीनियस एजुकेशन स्कूल की ओर से सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूल के डायरेक्टर एवं नगर पालिका बाड़ी के पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद और व्यवस्थापक रिजवान अहमद ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में 400 बच्चों ने भाग लिया। साथ ही पेरेंट्स मीटिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।